गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कुछ बैंक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझाने जा रहा हूँ, जिसमें पहला चीज़ है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता तरलता अनुपात। समझ में ना आए हिंदी में बोलो। ये बैंक जैसे एक ग्राहक अगर बैंक में कोई पैसा जमा करता है तो कोई विड्रॉ करने भी आएगा। बैंक अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन हर दिन के ट्रांजैक्शन के लिए अपने पास जो पैसा रखती है उसको हम SLR या वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा है CRR कैश रिजर्व रेशियो। ये हर एक बैंक को सेंट्रल बैंक के पास एक डिपॉजिट का एक अंश जमा करना होता है एज अ रिजर्व। ये रिजर्व के तौर पे रखा जाता है, उसे हम CRR बोलते हैं। प्रेजेंटली 4% CRR रेट से घटाकर 3.75% RBI ने कर दिया है। तीसरा रेपो रेट। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो का मतलब हुआ री परचेज ऑप्शन रेट, जिसमें सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रिवर्स का मतलब उल्टा हो गया, रीपर्चेज ऑप्शन का उल्टा हो गया। अगर किसी कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड है तो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास ये फंड डिपॉजिट करके उसमें जो ब्याज अर्जित होता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। फिर है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर समझना है, मेरे पास अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 10% हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 90 लाख तक का लोन बैंक से ले सकता हूँ 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट घटाने और बढ़ाने से लेंडिंग कैपेसिटी, जो उधार देने की कैपेसिटी है, वो बैंकों की कम और बढ़ जाती है, जिससे मनी सप्लाई प्रभावित होती है। इसे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अगर 1 करोड़ में अगर 80 लाख का लोन मिला तो यहाँ पर मार्जिन 20% हुआ या 20% हुआ, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। मोरल सुएशन आजकल आप मोदी जी की मन की बात सुन रहे होंगे और मोदी जी का रोज अपील या घर में रहने के अपील सुन रहे होंगे, उसे आप मोरल सुएशन समझें। अगर सेंट्रल बैंक को ये लगता है इन्फ्लेशन और रिसेशन या डिप्रेशन में सेंट्रल बैंक भी ये इश्यू कर सकती है। सेंट्रल बैंक अपने कस्टमर या अपने इनडायरेक्ट कस्टमर को ये अपील कर सकती है कि जैसे मंदी के समय अधिक खर्च करो, या जब इन्फ्लेशन है तो पैसे ज़्यादा बचाओ, ये भी अपील कर सकते हैं। इसे हम मोरल सुएशन बोलते हैं। ये एक अपील टाइप की है मोरल सुएशन, जिसे हम सुएशन का मतलब ही अपील होता है। अगला है LRR लीगल रिजर्व रेशियो।
लीगल रिजर्व रेशियो SLR प्लस CRR को दोनों को जोड़कर बनता है, जो बैंक अपने पास रखता है, जो सेंट्रल बैंक के पास एज रिजर्व रखता है, दोनों को मिलकर LRR लीगल रिजर्व रेशियो बनता है। आगे है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनिंग का मतलब होता है जब हम किसी एक समाज के किसी हिस्से को अगर प्राथमिकता दें या प्रायोरिटी दे के उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें और उसको ज़्यादा उधार देने की आ, कोशिश करती है, तो उसे हम रैशनिंग ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। फॉर एक उदाहरण के तौर पर, अगर कोई किसान आपसे सेंट्रल बैंक या कॉमर्शियल बैंक से ऋण लेता है तो 4% ब्याज लगता है। वही पर्सनल व्हीकल और आपका पर्सनल लोन के तौर पे अगर कोई आदमी ऋण लेता है या लोन लेता है, उसमें 15% तक का ब्याज लगता है। अब रैशनिंग ऑफ क्रेडिट के तहत सेंट्रल बैंक ये कॉमर्शियल बैंक को इश्यू करती है, कहती है कि आप इन सेक्टरों को इस हिसाब से क्रेडिट दे सकते हो या इसको नहीं दे सकते। या जैसे फॉर एग्जांपल होम लोन है, एजुकेशनल लोन है और आपका व्हीकल लोन है, और ये आपका रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में सेंट्रल बैंक दिशा निर्देश करती है कॉमर्शियल बैंक को कि एक सर्टेन सेक्टर के लिए आप लोन प्रोवाइड करें और बाकी औरों को प्रायोरिटी ना दें, या एक फर्स्ट सेक्टर को प्रायोरिटी देने की बात होती है। लास्ट है आपका डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के ऊपर फाइन और पेनल्टी लगा सकती है जो उनके अवमानना, उनके जो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता उनके ऊपर फाइन वगैरह लगाया जाता है। इसे हम डायरेक्ट एक्शन बोलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।